गाना माँ, जो मैं सोचता हूँ कभी कि अगर मैं जब एक्टर नहीं होऊंगा, या हो सकता है मैं रहूंगी, दूसरे बात करूँ, लेकिन मैं अचानक गायब हो जाऊं दुनिया से, कहीं मर जाऊं, कहीं कुछ हो जाए, तो ये गाना मेरे बाद में बजता रहे, भूली हुई दास्तां जरा बोल रहा है। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जिसको ना तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जिसको ना तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां। जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में इस तरह की सकाफ़ती सरगर्मियों को जारी रखना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। और एक ऐसा इदारा वहीदी आर्ट प्रोडक्शन जिसने इन रवायतों को ज़िंदा रखा हुआ है। वहीदी आर्ट प्रोडक्शन ने एक ऐसे आर्टिस्ट के नाम पर इस क्लब को फॉर्म किया कि ये मुमकिन नहीं है कि जब ये लेजेंड्स का जिक्र हो और उस लेजेंड का जिक्र ना हो जिस लेजेंड ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जहत दी, एक नया मोड़ दिया और एक नया अंदाज दिया। और वो थे मरहूम वहीद मुराद, जिनसे लोगों ने अदाकारी सीखी, जिनसे लोगों ने मोहब्बत के एहसास को सीखा। और मैंने उनकी पॉपुलैरिटी के वो रूप देखे हैं कि अगर बयान करने लगूं तो बहुत देर हो जाएगी। और जब मैं फिल्मों में आया था, मैं फिल्म में, तो वहीद तो उस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार थे। और मैं खुद उनकी फिल्में लाइनों में लग के देख चुका हूँ इसी शहर कराची में। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग पाकिस्तान ने अगर कोई सुपरस्टार पैदा किया तो वो वहीद मुराद ही थे। क्या बात। जिनका चलना फिरना, बालों का स्टाइल, हर चीज को लोगों ने अपनाया, ये एक सुपरस्टार ही की अलामत होती है। और वह वाकई पाकिस्तान के सुपरस्टार थे। जिस अंदाज से वहीद गाना पिक्चराइज कराते थे, मैंने बहुत कम लोगों को, न सिर्फ इधर बल्कि सरहद के उस पार भी बहुत कम लोगों को देखा इस तरह गाना पिक्चराइज कराते हुए। हमें वहीद के जाने का दुख है और हमेशा रहेगा, और हमेशा हमारे साथ उनकी यादें रहेंगी, इसलिए कि वहीद हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी याद, फीलिंग्स है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। वहीद हमारे जहनों से, हमारे दिलों से दूर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। वहीद मुराद साहब बिलाशुबा एक बहुत बड़े फनकार, बहुत सीनियर फनकार, इतने बड़े फनकार कि शायद ही उन जैसा कोई दूसरा पैदा हुआ हो। उस जैसे फनकार बहुत कम पैदा होते हैं, और वो बंदा अपने काम से बहुत लॉयल था, तभी आज भी हर एक के दिल में वो जिंदा है, हर एक की यादों में वो जिंदा है। वहीद मुराद साहब का क्रेज़ पाकिस्तानी लोगों के दिलों में और दिमागों में है, और इंशाल्लाह रहते वक्त तक रहेगा। लेकिन वहीद मुराद साहब का जैसा स्टाइल लाना, या उन जैसा कुछ अंदाज जो पिक्चराइजेशन का था वो लाना, ये कुछ नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस मुल्क के लिए। उनकी यादों से उनको निकालना कुछ नामुमकिन सी बात है। वहीद मुराद का तूती बोलता था, स्क्रीन पर देखने की तमन्ना होती थी।
उसका फ़न, उसकी शख्सियत और जाज़िब नज़र शख्सियत, देखो तो देखते ही रह जाओ। He was handsome. वहीद ने कहा था कि ये गाना भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ जिसको न तुम समझ सके, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में तब प्रेडिक्शन कर ली हुई थी, अल्लाह, लेकिन वहीद को भूले नहीं है हम। ये गैदरिंग, ये लोगों का आना और खास करके शोबिस के लोगों का आना बहुत बड़ी बात है। ये उनकी इतनी बड़ी लाइकिंग है, इतनी बड़ी लाइकिंग मैंने बहुत कम लोगों का, अल्लाह करे कि सबको नसीब हो। और ऐसे मोमेंट्स को अब वो वक्त आ गया है कि हमें बाकी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि हमें वी शुड फील प्राउड कि हमने पाकिस्तान में वही जैसा स्टार पैदा किया, और जो एक आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एक पाथ की हैसियत रखता है, जिनसे अगर चाहें तो आने वाले बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे स्टार्स का जाना तो दुख की बात है, लेकिन उनका हमारे मुल्क में पैदा होना वो भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है। सुहेल कश्मीरी साहब का नाम वहीद मुराद साहब के हवाले से बहुत जाना पहचाना है। इन्होंने वहीद मुराद साहब से जो मोहब्बत की और उनके ऑनर में जो प्रोग्राम किए वो यादगार है। ये आज भी वहीद मुराद साहब को नहीं भूले, उनके किसी प्रोग्राम को नहीं भूले, ना उनके बर्थडे ना उनकी डेथ एनिवर्सरी। हमेशा उन्होंने हर लम्हे हर मुकाम पे वहीद साहब को याद रखा है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको दुआ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ और आज मैं आपसे वहीद मुराद साहब के हवाले से कुछ बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जब भी वहीद मुराद साहब का नाम लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास शायद अल्फाज कम है, इसलिए कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा लेजेंड, यूँ कह लें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में आज तक इतना बड़ा रोमांटिक हीरो, इतना बड़ा चॉकलेटी हीरो, इतना खूबसूरत अदाकार जो अपनी आँखों से परफॉर्म करते थे, जो अपने जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिनका अदाकारी का अंदाज, हर चीज़ एक इंस्पिरेशन है। उसके लिए मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं क्या बोलूँ। हम जो आज अदाकारी करते हैं टीवी में, फिल्म्स में, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे एक वहीद मुराद छुपा होता है। हम सब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो जिन्होंने देखा और वो जिन्होंने उनको नहीं देखा, क्योंकि वहीद मुराद एक स्टार है, एक सिंबल है रोमांटिसिज्म का, अदाकारी का, स्टारडम का। और हम सब उनसे किसी ना किसी तरह बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पे इंस्पायर हैं। और हाँ, ये बात भी है कि हम कोई भी उनके करीब नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि वो जो स्टैंडर्ड और जो म्यार सेट करके गए उसको छूना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं उनकी कौन कौन सी फिल्म की बात करूं या कौन कौन से उनके ऊपर पिक्चराइज किए हुए गानों की बात करूं, हर गाना, हर गीत, हर फिल्म में एक से बढ़कर एक। यहाँ तक कि उनकी आखिरी फिल्मों में भी उनके चेहरे पे जो तासुरात थे वो शायद कोई और अदाकार उस तरह उसको कॉपी कर ही नहीं सका। सुहेल कश्मीरी साहब को मैं एक अरसे से जानता हूँ, मैं उनके कुछ इवेंट्स में पहले भी आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि अरसा 35 सालों से वो वहीदी आर्ट्स के नाम से एक बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोडक्शन चला रहे हैं जिसके वो रूह रवां है और उसमें उनका मकसद सिर्फ इस अदाकार को याद रखना, इसको ट्रिब्यूट देना है, जिसका कोई और मकसद नहीं है, उसके अंदर कोई इनका ज़ाती मफाद छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि इतने प्यार और इतने खुलूस से अपने लेजेंड्स को याद करें। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद साहब का दिन है। दुनिया में कुछ चीजें कुछ लोग आकर रोशनास कराते हैं, वहीद साहब ने इस दुनिया में रोमांस को मुतारफ करवाया है, प्यार को। He was born with a golden spoon in his mouth. मतलब सोने का चम्मच लेके उर्दू में पैदा हुआ। बिल्कुल। वहीद was always a gem of a man. उनका रवैया हमेशा बहुत सॉफ्ट था
हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर कहते थे कि वहीद प्राउड है। वहीद प्राउड कभी नहीं थे, वहीद रिजर्व ज़रूर थे। पूरे एक दौर का नाम वहीद मुराद है, एक किसी एक्टर का नाम नहीं है, एक पूरे ट्रेंड का, एक पूरे फैशन का और एक पूरी हिस्ट्री का नाम, एक डेकेड पूरा एक ऐसा जो जिसमें वहीद साहब ने राज किया और न सिर्फ पर्दा स्क्रीन पर राज किया बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया, उनकी नींदों पर राज किया, उनके ख्वाबों पर राज किया। वहीद मुराद साहब हमारे मुल्क के वर्सटाइल फनकार थे। आज वो हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका स्टाइल और उनके परस्तार रहती दुनिया तक हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले तो मैं सुहेल काश्मीरी और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शाम यहाँ पर मुनक्कद की और ख़ास तौर पे वहीद मुराद साहब को एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की। हम ये कोशिश ही कर सकते हैं, उनका मेयार इतना बुलंद है कि हम तो उसके आगे एक छोटा सा ज़र्रा हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छुपे सिपाही की तरह एक नाम है जो वहीदी आर्ट प्रोडक्शन को चला रहे हैं, वो है सुहेल कश्मीरी साहब, जो ये छुपे सिपाही हैं। कहते हैं सदका की खैरात की जाती है, सदका किया जाता है, लेकिन खुशियाँ बांटना भी एक बहुत बड़ा सदके का खैरात का काम है। इनके लिए ढेर सारी तालियाँ। सबका शुक्रिया, शर्मिला जी, हनीफ आप और फिर कश्मीरी साहब भी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के प्रोग्राम में आऊँ और गाऊँ। और आप लोग इतने प्यारे थे, मैं क्या बताऊँ, सारी ज़िंदगी मुझे नहीं भूलेंगे। इतनी अच्छी ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी ऑडियंस भी है और मैं वहीदी आर्ट प्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी जो फनकाराना ज़िंदगी है उसमें मुझे ये लम्हे अता किए, इस अवार्ड को मुझे दिया। मेरे लिए ये तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी बढ़ के कि वहीद मुराद साहब को आज हमने खराज अकीदत पेश करना है। वो इस काबिल थे, हमेशा रहेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अब तक दूसरा वहीद मुराद नहीं ला सके। आज हम वहीद मुराद साहब के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। एक ज़माना था वहीद मुराद साहब का कि हर कॉलेज की लड़की जो थी वो किताबों में उनकी तस्वीर रखती थी और किसी ना किसी तरह वो हमारे तालीमी निसाब में शामिल हो गए थे। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे। ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे वालिद, लेकिन उनकी याद को रखे हुए उनके जो तमाम फैंस हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। बहुत एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था इतने लोगों को देख के कि अभी तक उनके दिल में वही जज्बा, वही मोहब्बत अभी तक कायम है। इसके अलावा एक ख्याल दिल में ज़रूर आता है कि ये फ़न के अलावा उनकी कोई और अदा थी जो खुदा ताला को इतनी पसंद थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जब तक वो हयात थे, फिल्मों में थे, तब भी उनको उतना ही अरूज नसीब हुआ और उनकी वफ़ात के बाद भी आज ये महफ़िल और इतने जो फ़ैन क्लब्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हैं, उनकी मोहब्बत से ये ज़ाहिर होता है कि ये उससे बड़ी कोई बात थी। लेकिन मैं जब भी वहीद साहब की फिल्म देखता हूँ, मैं कहता हूँ आई लव यू, कि ये एक इंसान था यार, जो कि इस जैसा बंदा नहीं, इंडिया के पास नहीं है इस जैसा बंदा। मैं आज भी कहता हूँ, आपको कितना प्राउड फील होता है? कि मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ। खतरनाक लुक था भाई उस शख्स का, वहीद मुराद साहब का लुक इतना, देखना उस आदमी का ऐसा था कि मतलब मेरे जैसे बंदे को प्यार हो जाए। लेकिन मैं ईमानदारी से बात बताऊं कि आपके वालिद बहुत बड़े इंसान थे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मेरा ख्याल है 200 साल के बाद भी वहीद मुराद को नहीं बुला सकती। 200 साल भी कम मैंने बोला, इतना बड़े अदाकार थे। आज चूँकि ये वहीद की याद में उनकी ऑनर में ये तकरीब सजाई गई है और वो चूँकि अब हम में नहीं है और उनकी निशानी हमारे पास है,
तो आदिल की शक्ल में। तो एक मैं शायर तो नहीं हूँ, कभी कभी एक आध यूं ही शेर पढ़ता हूँ, तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ इसी हवाले से कि कोई मर के भी मर नहीं जाता, कोई मर के भी मर नहीं जाता, हाँ जरा नक्श बदल जाते हैं। भूले हुए हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल